नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। डीजीटी के तरफ से 2022 में आईटीआई में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है आईटीआई में। तो आइए इसे हम समझेंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे क्योंकि ये जो बदलाव होने वाला है सभी तक पहुंचना चाहिए। जब तक सभी को ये मैसेज नहीं पहुंचेगा, बच्चे आज भी भ्रमित रहेंगे। तो ये इसके लेकर डीजीटी ने बहुत सारे मीटिंग कंडक्ट किए हैं। उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट से बातचीत करने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है उस पर डीजीटी पहुंच चुका है। और ये बहुत जल्द आपको डीजीटी की तरफ से नोटिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम भी डीजीटी को सुझाव दिए थे। हमारे वहाँ भी बहुत सारे पहचान के सर लोग हैं, टॉप जो पोजीशन पे हैं, और बहुत सारे अलग अलग छात्रों से सुझाव मांगे गए थे, जिसमें बच्चों ने अपने सुझाव दिए थे, हम भी अपना सुझाव दिए थे। मैंने भी समय समय पे इन चीज़ों को लेकर कंप्लेन करता रहा। आखिरकार डीजीटी ने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन ला रहा है और ये परिवर्तन 2022 में आपको देखने को मिलेगा। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि ये गलत मैसेज है, लेकिन उनकी अपनी एक राय होती है। लेकिन 2022 में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनसीवीटी के सिलेबस में बदलाव होने वाला है। डीजीटी मैपिंग शुरू कर चुका है, ये कंफर्म न्यूज है। डीजीटी ने अपने सिलेबस का मैपिंग शुरू कर चुका है और बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग भी डीजीटी पे प्रश्न उठाए थे, शिकायतें की थी। बहुत सारे टीचर्स हैं जो डीजीटी को ये सुझाव दिए थे। एनएसटीआई के भी जितने ट्रेनिंग ऑफिसर लोग हैं वो लोग भी सुझाव दिए थे कि एनसीवीटी अपने सिलेबस के पैटर्न को चेंज करे, क्योंकि मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और हम लोग 1956 का ही सिलेबस पढ़ रहे हैं। पुराने ज़माने की सारी चीज़ों को अभी पढ़ाया जा रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। इसी के कारण बच्चे जब कंपनियों में जाते हैं तो कंपनी उनको रिजेक्ट कर देती है, या बोलती है कि आपको हम ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे और आपको एज ए लेबर हम ज्वाइन करेंगे। आप काम सीखिए, इसके बाद आपको सैलरी मिलेगा, या डिसाइड करेंगे आपको बाहर कर देंगे। क्योंकि जब आप किसी के काम लायक नहीं रहेंगे तो आपको सैलरी क्यों देगा। और एनसीवीटी का जो सिलेबस है पुराने पैटर्न पे, और इस सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़कर कंपनी में जाते हैं तो शायद उस इफिशिएंसी से आप काम नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का प्रोडक्शन भी खराब होता है, कंपनी की इफिशिएंसी खराब होती है और आपका काम भी अच्छे से नहीं हो पाता। इसके कारण जॉब की भारी समस्याएं पैदा हो जाती है, टेक्नीशियन की भारी कमी हो जाती है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो डीजीटी सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, और ये जब सिलेबस में बदलाव होगा तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे अभी विदेशों में या इंडस्ट्री में जो चल रहे हैं उसको ऐड करेगा, जो टेक्नीशियन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, तो पहला ये बदलाव होने वाला है। दूसरे बदलाव की बात करें, आईटीआई से रिलेटेड स्टूडेंट का कोई भी काम हो रीजनल डायरेक्टर करेंगे। देखिए, डीजीटी सभी राज्यों में अपना रीजनल डायरेक्टर रखा है, और उस रीजनल डायरेक्टर का जिम्मेदारी अभी बहुत कम था। वो नाम मात्र एक रीजनल डायरेक्टर था जो ऐसे वॉच करते थे, करते कुछ भी नहीं थे। जो डीजीटी का ही एम्प्लॉय हैं, डीजीटी का ही ऑफिसर्स हैं। लेकिन अगर बच्चों के साथ कोई समस्याएं हो जाती थी, जैसे उनके मार्कशीट में कोई करेक्शन करना हो, नाम में दिक्कत आ गई है, कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं, या जिस भी तरह का स्टूडेंट लेवल पर समस्याएं थी, तो वो सारे समस्याओं का निदान दिल्ली से ही होता था। दिल्ली जाना पड़ता था, चाहे आप आंध्र प्रदेश के हो, कन्याकुमारी के हैं, असम के हैं, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी हैं, आपको दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ेगा। तब जाकर आपके मार्कशीट में करेक्शन होगा, तब जाकर आपके नाम में करेक्शन होगा। मतलब तमाम तरह के स्टूडेंट की जो समस्याएं थी वो कॉलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये ना हो के सेंट्रल लेवल पर होता था। और इस समस्या का समाधान डीजीटी खोज लिया है। डीजीटी के पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट पहुंचे थे जिसमें कॉलेज वाले बच्चों से नाम करेक्शन को लेकर पैसा मांगते थे, उनके मार्कशीट में जो दिक्कत थी उनको लेकर वो पैसे मांगते थे, जबकि ऐसा पैसा कहीं नहीं लगता है। स्टेट लेवल पर बच्चे अगर वहां शिकायत कर रहे थे, वो लोग भी अपना हाथ खड़े कर रहे थे कि मेरे पास ये पावर नहीं है, ऑथराइज हम नहीं है। तो बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली जब डीजीटी के हेडक्वार्टर पहुंचते थे तो वहां भी रहना, आने जाने में जो खर्च हुआ, रहने की समस्याएं, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट लाइफ होता है ना, पैसे की बड़ी अभाव होती है, और इस अभाव में 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते थे, जो काफ़ी
दिक्कत था, काफ़ी गलत चीज़ें थी। डीजीटी ने इस चीज़ को आभास किया और एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है कि अब जो आपके साथ कोई भी समस्या होगा स्टेट लेवल पे ही उससे सुधार दिया जाएगा। मतलब रीजनल डायरेक्टर, जो डीजीटी के रीजनल डायरेक्टर होंगे अलग अलग संभाग में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, 2-3 डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर कह सकते हैं, या जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं डीजीटी की तरफ से जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, उनके स्तर पर ये चीज़ें सुधार दी जाएगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दिया जाएगा, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करके रीजनल डायरेक्टर को भेजेंगे तो वहां पे ही चीज़ों को सुधार दिया जाएगा। तो आपको दिल्ली जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने गांव से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से आईटीआई करते हैं और सुधारने के लिए दिल्ली जाना पड़े, कितना गलत काम था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप अपने राज्य में ही अपना विजिट करके रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में आप सुधार सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो गया है, क्योंकि नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देखिएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट है कि मेरा इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, और सुधारने के लिए एक ही रास्ता, आप दिल्ली जाइए। और पूरे देश के लोग वहां दिल्ली पहुंचते थे, वहां भी जल्दी काम नहीं होता था, अब जल्दी होगा। इसके अलावा डीजीटी अपने बहुत सारे काम को डिसेंट्रलाइज करने जा रहा है। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह होता है कि अभी डीजीटी के सारे काम सेंट्रलाइज है। जैसे परीक्षा लेना हो, एडमिट कार्ड जारी करना हो, परीक्षा का शेड्यूल जारी करना हो, मार्कशीट में करेक्शन करना हो, ग्रीवियंस के रिलेटेड जितने भी काम करना हो, सबकी जिम्मेदारी डीजीटी खुद लेकर बैठा हुआ है। और पूरे देश का काम डीजीटी अकेले करता है और सारे काम दिल्ली से होते हैं। अब थोड़ा सा भी किसी भी राज्य में कोई भी दिक्कत आती है तो डीजीटी को परेशान होना पड़ता है। डीजीटी को लोग कॉल करते हैं, उनके पास मैसेज आता है और उनके पास समय है तो सुधारेंगे, नहीं तो ये चीज़ें दिन पर दिन बढ़ते जाता है। जैसे अभी आपको 18-20 वाले बच्चे की बात करें, 16-18 वाले बच्चे की बात करें, तमाम जितने भी बच्चे हैं, आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में है, जो सप्लीमेंट्री के लिए जूझ रहे हैं। आईटीआई स्तर पर भी बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डीजीटी को पूरा देश देखना पड़ता है। अब कोरोना काल की ही बात करें, झारखंड में लॉकडाउन लगा हुआ था, वहाँ एग्जाम एक भी नहीं हुए, बिहार में हो गया था, यूपी में हो गया था। इसी तरह कहीं एग्जाम हो जाते हैं, कहीं नहीं होता है, और सारा काम डीजीटी को देखना पड़ता है। डीजीटी एक बार शेड्यूल जारी करता है, मान लीजिए एक बार शेड्यूल जारी किया एग्जाम का, तो पूरे देश के लिए वो लागू होता है। और उस दौरान किसी राज्य में कोई समस्या है, जैसे झारखंड में कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था, खुला ही नहीं, तो वहाँ एग्जाम नहीं हुए थे, और डीजीटी ने पूरे देश के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया था। सारे देश में एग्जाम हुए, झारखंड में नहीं हुआ। अब झारखंड का जब लॉकडाउन खुला तो डीजीटी की तरफ से ऐसा कोई शेड्यूल नहीं दिया गया एग्जाम के लिए, तो झारखंड ने वेट किया कि दूसरा जब एग्जाम आया तब उनके बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। तो ये एक बहुत भारी समस्या था। शायद इसका भी निदान डीजीटी की तरफ से किया जा रहा है कि सारे डीजीटी के बहुत सारे वर्क है जिससे रिलेशन स्टेट गवर्नमेंट को है, जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है उसको डिसेंट्रलाइज कर देगा कि एग्जाम अब सेंट्रल गवर्नमेंट से हटाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन डीजीटी यहाँ स्पष्ट कर दिया कि हम बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे वजह से डिले हो रहे हैं, रुक रहे हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, स्टेट लेवल पे ही इसे हम जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। तो ऐसा ये होने जा रहा है, लेकिन जब तक क्लियर ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा इस पे हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला है। दूसरा समस्या एडमिशन को लेकर, पूरे देश में डीजीटी की तरफ से सेंट्रलाइज एडमिशन लिया जाता है। डीजीटी की इसमें 100% हाथ होती है। और दिक्कत क्या होता है कि आज 10 लाख सीटें आईटीआई में खाली है। खाली होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये सेंट्रलाइज एडमिशन है, डीजीटी अपने अनुसार नियम कानून बनाकर लागू कर देती है, और उसके रीजनल क्या प्रॉब्लम है उस पर ध्यान डीजीटी नहीं दे पाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का पावर ही नहीं है तो वो भी ध्यान नहीं दे पाता है। तो बच्चों के साथ क्या समस्याएं हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ क्या समस्याएं, जो मास्टर प्लान की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए मास्टर प्लान नहीं बना पाता, इसकी वजह से सीटें खाली हो जाती है। क्योंकि डीजीटी का अपना एक सोच है, और वो सोच शायद उस रिसर्च तक नहीं जा पाता है कि एक हिंदी भाषी प्रदेश, एक तमिल प्रदेश, एक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश, तो इस तमाम तरह के बहुत सारे डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा के लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अगर स्किल को इंप्रूव करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इन तमाम कारणों को लेकर डीजीटी अपने बहुत सारे काम को डिसेंट्रलाइज करने जा रहा है, और इससे फायदा ये होगा कि अब आपको आईटीआई करने में परेशानी नहीं होगी, अब आपको अप्रेंटिसशिप करने में परेशानी नहीं होगी, अब आपको मार्कशीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, अब आपको एडमिशन के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा, अब आपको एग्जाम डिले नहीं होंगे। जो एग्जाम आपको 18 से इंतजार करते जाते हैं, 3-3 साल एग्जाम देने में लग जाते हैं, वो सारे चीज़ें शायद अब खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से काम शुरू हो जाएगा। आई होप कि डीजीटी का ये काम आगे जल्दी से जल्दी लागू हो जाए और बच्चों को इसका बेनिफिट जल्दी मिल जाए। इसके अलावा
अगर आप ITI किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चलाए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से बच्चे इसरो, DRDO, मेट्रो, तमाम तरह की कंपनियों में टॉपर बन रहे हैं। मात्र 4 महीने का स्टडी और 2 महीने का प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से आज बच्चे अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी लगता है कि सरकारी नौकरी लेना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, तो आप निश्चिंत होकर इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन हमारे मास्टर कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। मास्टर कोर्स में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे आपको क्लासरूम में लेक्चर देंगे, जो टॉप क्लास का लेक्चर होगा, जो इसरो, DRDO, मेट्रो, रेलवे सब में काम आएंगे। इसके अलावा आपको हम क्विज देंगे, सारे वीडियो के साथ क्विज ऐड है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा सारे चैप्टरों को इंक्लूड करके। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन, मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। आपको स्टडी मटेरियल के रूप में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे, उसका सोल्यूशन वीडियो देने वाले हैं। तो तमाम चीज़ें आपके लिए रेडी कर दिया। आपको टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामने से आकर लाइव मतलब ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 4 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप आकर हमारे यहाँ स्टडी करके सरकारी नौकरी ले सकते हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।